नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। हमारी सीरीज़ डिवाइन वेलनेस में हम बात कर रहे हैं मन तंदुरुस्ती पर। तो आज हम ये जानेंगे कि हम कैसे बड़े से बड़े संकल्प लेकर कैसे बड़ी से बड़ी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर करमजीत दीदी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। ऐसे क्या संकल्प लें कि हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकें जिनका कोई इलाज नहीं है, और जो जेनेटिक्स हैं, जो नए हैं, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है लोगों को, जिसकी सर्जरीज़ में बहुत ज़्यादा पैसे लगने हैं, तो हम उन्हें कैसे अपने संकल्पों से ठीक कर सकते हैं? देखिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, पावर ऑफ माइंड हमारी बॉडी के पावर से कहीं ज़्यादा है। जितनी शक्ति हमारे शरीर में है वो शक्ति एक्चुअली मन से ही आती है। और हमारा माइंड इतना शक्तिशाली है कि वो जो विचार सोच ले और जिसको बार बार सोच ले और जिसको बहुत सटीक तरीके से एक्यूरेटली और बहुत क्लियरली उस विचार को अपने अंदर निहित कर ले, वो चीज़ घटित होगी ही होगी। तो इसे हम पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। बहुत सारी अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, अलग अलग नाम देती है दुनिया उसको, लेकिन है एक्चुअली मन की शक्ति। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने बोला है, मन जीते जगत जीत, है ना। तो मन जो है, मैं यहाँ बिलीव करती हूँ कि बहुत बार क्या होता है, आप देखेंगे, आपने प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के बारे में सुना होगा। प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट एक मेडिकल साइंस की टर्म है जिस पर साइंटिफिकली प्रूव हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। जैसे कि एक दो ग्रुप्स होते हैं लोगों के, एक सपोज थायराइड के ऊपर रिसर्च हो रही है, तो एक 20 लोगों का ग्रुप है जिनको थायराइड है और 20 लोगों का एक दूसरा ग्रुप है जिनको थायराइड है। तो इनको मेडिसिन दी गई है जो एक्चुअल में मेडिसिन है, और दूसरे ग्रुप को मेडिसिन नहीं दी गई है, सिर्फ गोली दी गई है जिसमें मेडिसिन का कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ गोली की एक शेप है, लेकिन उसमें एक्चुअल कोई गोली नहीं है। अच्छा, उनको लग रहा है कि लेकिन ये दवाई दी हुई है। हाँ, ओके। तो दोनों के रिजल्ट सेम निकल के आते हैं। अरे वाह। तो यहाँ पर साइंस ने खुद प्रूव किया है इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, और प्लेसिबो इफेक्ट को डॉक्टर्स यूज करते हैं। जैसे कि कोई एक मेरे को अभी अभी याद आ रहा है, मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, उनके अंकल की एक एग्जाम्पल याद आ रही है मेरे को। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसे मैं और मेरे वाइफ हम मूवी देखने गए, मतलब किसी दिन थिएटर में बैठे थे, तो उसका सिर दर्द हो जा रहा था, वो बहुत परेशान हो रही थी सिर दर्द से। तो उसने कहा कि प्लीज़ कुछ करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा सिर दुखे जा रहा है, मैं मूवी एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। तो अंकल ने बताया कि मतलब मेरे पॉकेट में ऐसे ही कुछ पड़ा था, पता नहीं कौन सी गोली थी ये भी नहीं पता, बस कुछ पड़ा था। कहते मैंने ऐसे ही निकाल के उसको हाथ में दे दी कि लो खाओ, ये सिर दर्द की गोली है, तो तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। एंड शी टुक इट, और 15-20 मिनट के बाद उसने कहा हाँ मुझे पड़ गया फ़र्क। तो इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो एंड नोसिबो ये दोनों ही मेडिकल टर्म्स हैं। तो मतलब कुछ दिए बिना भी उसका रिजल्ट आ जाना, दिस इज पावर ऑफ माइंड। नाइस। तो पावर ऑफ माइंड पे इतना ज़्यादा असर है कि अगर आंखें बंद करके एक व्यक्ति को कहा जाए कि यहाँ एक स्विच बोई जा रही है, लेकिन उसको कहा जाए कि तुम्हारे हाथ के नज़दीक हम सांप लेके आ रहे, अभी वो डसेगा, तो वो व्यक्ति डर के मारे मर जाएगा। इसको पावर ऑफ माइंड बोलते हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को यूज़ किया जाता है। आई टोटली अग्री, बट एक चीज़ ये होती है कि घर में रहने वाले 4 लोग हैं, एक का जो पावर ऑफ माइंड है वो एकदम 100%, 100 से भी पार जा चुका है, लेकिन बाकी के जो 3 लोग हैं उसमें किसी का 80 है, किसी का 70 है, तो किसी का 50 है। तो उसका जो इफेक्ट है, क्योंकि उनका पावर ऑफ माइंड तो 100 वाले तक नहीं है, तो उन तीनों का इफेक्ट तो करता ही है ना, चौथे पे करेगा या नहीं करेगा, मतलब मेरे ये जानना है मुझे। नहीं करेगा। कोई व्यक्ति कहे मैं ठोस खड़ा हूं यहाँ, मुझे कोई हिला नहीं सकता, 4 लोग आए हिला दिया, इसका मतलब वो वहम में था, वो उसका भ्रम था, वो एक्चुअली था नहीं ठोस, वो भ्रम था कि मैं बहुत मजबूत हूँ। राइट। जो मजबूत होगा उससे
कोई भी नहीं हिला पाएगा, चाहे वो कितने भी फोर्स से आए। स्टेबिलिटी तो उसी को बोलते हैं। एक योगी की स्टेबिलिटी आपने देखा होगा, अभी पीछे कुंभ होके गया, आपने कुंभ मेले में ऐसे ऐसे संत और सन्यासियों को, अघोरी बाबाओं को देखा जो माउंट एवरेस्ट और हिमालयाज़ में पता नहीं कहाँ कहाँ कंडरों में और गुफाओं में बैठ कर के बिल्कुल शरीर पर न्यूनतम कपड़े पहने होते हैं, और वो इतनी माइनस टेम्परेचर में भी वो ऐसे बैठे रहते हैं, बिल्कुल स्टेबल होकर के भी, एक टांग पे खड़े होकर के भी। दिस इज पावर ऑफ माइंड। अगर वो बैठ सकते हैं, इट मीन्स हर ह्यूमन बॉडी बैठ सकती है। तो पावर ऑफ माइंड से जैसे दो पहलू होते हैं, एक होता है रॉन्ग और एक होता है राइट, है ना। तो अगर कोई पावर ऑफ माइंड से ये सोचे जो दुनिया की गलत चीज़ है तो वो भी क्या मतलब पावर ऑफ माइंड उस पे वर्क करता है, या फिर इट्स ओनली फॉर द राइट थिंग्स? के साथ काम नहीं करता, उसकी अपनी लाइफ के साथ काम कर सकता है। ओके वो अपने लिए गलत सोचेगा, किसी का गलत सोचेगा तो उससे भी उसका ही नुकसान होना है, किसी का तो नहीं होगा। ब्रह्मांड का गलत सोच रहा है, वो हो ही नहीं सकता, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। उसके खुद के साथ गलत हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें जैसे पावर ऑफ माइंड से कोई ऐसी सिचुएशन है दुनिया में कि जिससे उसमें लड़ाई हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, लेकिन वो अपने पावर ऑफ माइंड से कि नहीं मुझे, जैसे अब धर्मों की बात ले लें तो वो चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि ये धर्म खत्म हो जाए, तो उन्होंने पावर ऑफ माइंड से ये बना लिया कि इस धर्म को खत्म करना है, चाहे खून खराबा ही क्यों ना हो। तो क्या ये एक तरीके से सही है? वो तो उनका या गलत ये कर्म होता है? वो उनका गलत कर्म है। बट पावर ऑफ माइंड यहाँ पे वर्क करता है। पावर ऑफ माइंड तो वर्क कर ही रहा है, मन में आया तभी तो कर्म कर रहे हो। ओके ये तो हमें देखना है कि हमें अपनी पावर ऑफ माइंड को किधर लगाना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक अच्छे जीवन को निर्माण करने की, कि हम एक अच्छे जीवन की सृजना करें, एक अच्छे जीवन का निर्माण करें। अच्छे जीवन का निर्माण तभी हो सकता है जब हम अच्छे माइंड से, अच्छे मन से सही दिशा में, सात्विक दृष्टिकोण से, सही दृष्टिकोण से सात्विक विचारों का सृजन करें, क्रिएट करें। और अगर हम नेगेटिव का क्रिएट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पावर ऑफ माइंड को भी सही जगह लगाएं, कि हमारे कर्म भी जो है वो इम्बैलेंस ना हो, श्रेष्ठ हो, बिल्कुल गलत जगह ना लगे। क्योंकि वो दोनों जगह काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हर विचार काम कर रहा है। एवरी थॉट इज वर्किंग। सोचो, हमारा हर विचार काम कर रहा है। जो विचार 7 मिनट तक स्टेबल और एक ही उसमें रह गया, एक ही फोकस में रह गया, वो 100% सार्थक होगा। बट किसी का इतना रहता ही नहीं है। 7 मिनट कहने की बात है, 7 सेकंड नहीं रहता है। 7 सेकंड में हमारे कितने थॉट्स चेंज हो जाते हैं। हाँ, ऐसे तो ह्यूमन माइंड जो एक्चुअली है, उसकी पावर्स को यूज भी कोई कोई कर पाता है, हर कोई यूज नहीं कर पाता। 90% ऑफ द पीपल use only 10% of the brain, and only 10% of the people can use 90% of the brain. तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं? क्या तरीके हैं, क्या टिप्स हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं? पहले तो समझना है, पहले तो अवेयरनेस है। मुझे जब अवेयरनेस होगी, सपोज मतलब फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। ओके, ऑफ कोर्स जिंदगी की, मन की, अपनी बॉडी की अवेयरनेस है। सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए व्यक्ति को। मुझे ये शरीर मिला है, इस शरीर के क्या आयाम है, इस शरीर के अंदर है क्या। मिली हुई है गाड़ी, और आपको पता ही ना हो कि गाड़ी में पेट्रोल डलता है कि डीजल पड़ता है। आप केरोसिन डाल के चलाए जाओ, थोड़ी देर में जवाब दे जाएगा उसका इंजन, चलेगा ही नहीं। राइट। बिल्कुल इसी तरीके से हम वी एज अ ह्यूमन बीइंग, वी शुड नो अबाउट आवर बॉडी। एटलीस्ट बेसिक तो पता हो। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनाटॉमी, डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए इस शरीर के अंदर 7 चक्रास हैं, 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हैं, 72,000 नाड़ियां हैं इसके अंदर। कुछ तो समझ होनी चाहिए। इतने सिस्टम्स लगे हुए हैं, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कितने सारे सिस्टम्स हैं हमारे। तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हर व्यक्ति को होनी चाहिए अपने शरीर के बारे में, फिर अपने मन के बारे में, फिर आत्मा के बारे में, फिर जीवन के हर एक पहलू के बारे में, फिर जीवन के उद्देश्य को लेके। जब अवेयरनेस होगी तब आप सोच समझ के सही दिशा को चूज कर पाएंगे। पहले तो हमें अवेयरनेस नहीं है। नॉलेज और अवेयरनेस ना होने की वजह से देयर इज नो इन्फॉर्मेशन।
इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से या अधूरे ज्ञान की वजह से या गूगल ज्ञान की वजह से कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी लेके, फेसबुक पे आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है। नाउ देयर इज नो एंड, नाउ एवरीबॉडी हैज एन एक्सेस टू सोशल मीडिया और लोगों को पता भी नहीं है कि वो सही है या गलत है। हाँ, बस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जैसे दीदी आपने बताया कि 7 मिनट तक, क्या 7 सेकंड तक कोई अपने संकल्पों को स्थिर नहीं कर सकता है, तो हम क्या करें ऐसा कि एटलीस्ट हम 7 सेकंड्स भी अपने संकल्पों को स्थिर कर सकें? क्योंकि 7 सेकंड में ही हम कम से कम इतने थॉट्स चेंज कर लेते हैं कि एक संकल्प पे रहना तो एक तरीके से। देखिए, सबसे पहली बात है, इसका कारण देखिए, आज के जीवन में हमारे पास टेम्पटेशंस बहुत है, बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, बिखराव बहुत ज़्यादा है, हमारे आसपास इंफॉर्मेशन ऐसे घूम रही है, 360 डिग्री इंफॉर्मेशन घूम रही है। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, गूगल है ना, बहुत कुछ है। देयर इज़ नो एंड टू सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसकी वजह से आज हमारा माइंड जो है वो इतना अनस्टेबल हो चुका है कि हमें समझ में नहीं आता हम कहाँ मन लगाएं, किधर से क्या उठाएं, किधर अपनी प्रेजेंस बनाएं, क्या क्या करें। राइट। उसकी वजह से, डीफोकस होने की वजह से हमारा फोकस और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। इट इज कमिंग डाउन। डीफोकस हो गया, कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। और इसकी वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम कि एक व्यक्ति अपने जीवन में भी अपने विचारों को सतर्क करके थोड़ी देर के लिए भी उसको फोकस नहीं कर पाता है, स्टेबिलिटी नहीं ला पाता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है। इसीलिए आजकल छोटे छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम है, फोकस नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, क्लास में कुछ लिख के नहीं आ पाता है एग्जाम्स में। दिस इज द रीजन, बिकॉज स्कैटर्ड माइंड है, इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है, नॉलेज भी स्कैटर्ड है, माइंड भी स्कैटर्ड हो गया है। देयर इज नो मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म खत्म होता जा रहा है, स्कैटरनेस इतनी बढ़ गई है। तो सबसे पहले जब हम अपने आप को स्थिरता पे लाने की बात करते हैं जी, स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले खुद को बिठा करके मन को शांत कर किसी एक वन पॉइंटेड फोकस पहले करना, जिसको हम वैसे बोलते हैं धारणा। धारणा मीन्स टू फोकस ऑन वन पॉइंट, कि उस पॉइंट पे फोकस करके सिर्फ एक ही पॉइंट के बारे में सोचना, पहले तो वो कीजिए। लाइक पॉइंट पे देख करके वो क्या सोचेंगे, लाइक कुछ अध्यात्म वे से आप कुछ बता सकते हो? उसके बारे में, सपोज अच्छा, सिर्फ अपने बारे में। सपोज आप ओम को देख रहे हो, तो आप बस ओम को ही देखो, ओम के बारे में ही सोचो, ओम की ही आकार को देखो। अगर आप किसी डिवाइन फॉर्म में बिलीव करते हैं, निराकार में बिलीव करते हैं, तो जिसमें भी आप बिलीव करते हो, सपोज, या मान लो एक कैंडल की फ्लेम को ही देख रहे हो आप, जिसको हम त्राटका बोलते हैं, तो आप पहले बस उसी के बारे में देखो, उसी के बारे में सोचो, उसी पर फोकस करो। जब आपका माइंड फोकस होना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, देन यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर मेडिटेशन। फिर आप ध्यान की ओर अग्रसर होते हो। फिर पहले तो एक विचार पकड़ा, उसी पर फोकस्ड रहे, उसको लंबा खींचते चले गए। बेसिकली प्रेजेंट में आए हम। हाँ, ग्राउंडेड होना, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ग्राउंडेड होना, पहले तो ये बेसिक स्टेप है। उसके बाद है वन पॉइंटेड फोकस, कंसंट्रेशन। उसके बाद आता है मेडिटेशन। उसके बाद मेडिटेशन के भी बहुत से लेवल्स हैं, तो उसमें डीप व्यक्ति फिर जाता है। लेकिन वो कंसंट्रेशन मैंने शुरू में इसीलिए बोला था, भोजन की जब बात हुई थी, क्यों योगियों को और ऋषि मुनियों को या सन्यासियों को, संतों को या महापुरुषों को, जैसे गुरु नानक देव जी थे, लॉर्ड बुद्धा थे, महावीर थे, क्यों उनको ज़रूरत नहीं थी बहुत भोजन की? क्यों न्यूनतम सा भोजन करके ही जी लेते थे? क्योंकि फोकस्ड अटेंशन था, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड था। मेडिटेशन करना नहीं पड़ता है बैठ के कि सुबह 1 घंटा कर लिया, शाम को 1 घंटा कर लिया। मेडिटेशन बिकम्स लाइफ, मेडिटेशन बिकम्स द नेचुरल नेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। याद नहीं करना पड़ता है बैठ के कि चलो मंदिर जाने का टाइम हो गया, थोड़ी देर बैठ के भजन बंदगी करके आ जाते हैं। मेडिटेशन करने की चीज़ नहीं है, मेडिटेशन होने की चीज़ है। मतलब जितना मेडिटेशन करते ही जाएंगे उतने मतलब हमारे कर्म भी बहुत श्रेष्ठ होंगे और लाइफ हमारी बहुत अच्छी होगी।
And meditation is actually a state of being, that I am in a meditative state of mind and then living a life. ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं, मेडिटेशन करना है जी, हाँ मैंने मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करी हुई हैं, या मैं मेडिटेशन के लिए हम जाते हैं. कब जाते हैं? सुबह 1 घंटा जाते हैं, शाम को 1 घंटा जाते हैं, हो गया मेरा मेडिटेशन, और मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है इस मेडिटेशन और आके क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. बिकॉज वो 2 घंटे से 22 घंटे नहीं चलने वाले. जो मैक्सिमम रहेगा उसका प्रभाव ज्यादा होगा, जो थोड़ी देर रहेगा, बट यस मेडिटेशन थोड़ी देर भी बैठ के कर लिया तो उसका प्रभाव ज्यादा लंबा है, उसका प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली है. लेकिन रोज करना इम्पोर्टेंट है. हाँ, रोज कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी में कर रहे हैं, और थोड़ा उसको बढ़ाते जा रहे हैं, अभ्यास भी अपना बढ़ाते जा रहे हैं. ये नहीं कि 6 साल से 1 घंटे पे बैठे हैं तो 1 ही घंटे पे बैठे हैं. बढ़ाते जाइए. जितना ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, आपके जीवन में चेंजेस आती जाएंगी, आपकी स्थिरता बढ़ती जाएगी, फोकस बढ़ता जाएगा, माइंड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, फिर आपके विचारों का स्तर कम होना शुरू हो जाएगा. माइंड जो वॉल्यूम होता है हमारे विचारों का, थॉट्स का जो वॉल्यूम है, वो अपने आप कम होता चला जाएगा, उसकी तरंगे शांत होती जाएंगी, कम होती जाएंगी. एंड दैट इज़ हाउ वी कम टू वन पॉइंटेड फोकस, एंड देन वी कम टू मेडिटेशन. तो दीदी, जैसे आपने बताया कि हमारे मन को स्थिर करने में सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस है, और उसके बाद ही हमारी बाकी चीज़ें अलाइन होती हैं. तो ये आपने जो प्रोसेस बताया, आई होप कि हमारे दर्शकों को बहुत ही मदद मिले इससे, और वो इसका प्रैक्टिस करे, फोकस करे और अपने मन को स्थिर कर सके. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ओम शांति. ओम शांति. तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हम कैसे मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में नॉर्मलाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा मन बहुत स्थिर हो सकता है. और अगर हमारा मन स्थिर होगा तो वो बड़े से बड़े संकल्प ले सकेगा और बड़ी से बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर सकेगा. तो जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में. ओम शांति.